वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हम रीडिंग लेकर आए हैं, थंबनेल पे आपको टॉपिक दिख ही गया है। हम देखने वाले हैं कि 2026 में आप लोगों की लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ये जो लव रीडिंग्स होते हैं ना, ये जब तक मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसा पुल नहीं आता है ना, मैं नहीं करता हूँ इनको। और यही कारण है कि आपको मेरे चैनल पे बहुत कम लव रीडिंग्स दिखते हैं। जब मेरे को अंदर से पुल आता है, लगता है कि करनी चाहिए, तभी मैं करता हूँ। हालांकि और रीडिंग्स भी तभी करते हैं, लेकिन लव रीडिंग थोड़ा मैं इतना आसानी से दिल नहीं करता है उसके लिए। ठीक है, हालांकि प्यार सबसे खूबसूरत चीज़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो, अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। लेकिन कुछ टाइम के लिए अभी रीडिंग्स को पॉज कर दिया गया है ड्यू टू सम हैक्टिक स्केड्यूल, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सेशन और सब चीज़ें चल रही हैं, तो रीडिंग्स को अभी पॉज पे कर दिया है। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और वेबसाइट पे जाके बुक करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा कि आप बुक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोगों की इमेज क्या बताती है आप लोगों की लव लाइफ के बारे में। सो ग्रुप नंबर 1, जो आप लोगों की इमेज है वो है ये, राइट। अगर इस इमेज को आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि कितने हिम्मत वाले हो आप ग्रुप नंबर 1, कि इतना ज़्यादा दर्द, इतनी तकलीफ़ आपने अपने अंदर समेटी हुई है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ऐसा दर्द है आपके लव लाइफ को लेके जो आप किसी को बयां भी नहीं कर सकते और कोई उसको समझ भी नहीं सकता है। आप अगर किसी को बोलोगे ना, तो उसको वो बहुत छोटी चीज़ लगेगी, लेकिन आप जानते हो, आपकी सोल जानती है, आपका दिल जानता है कि कितनी बड़ी चीज़ है वो। अब ये मैं बोल क्यों रहा हूँ, मैं आपको वो बता देता हूँ। आप लोगों के ग्रुप के लिए इतनी इंटेंस एनर्जी फील हो रही है मुझे, लाइक बार बार मैंने, पता है रीडिंग करने का क्यों सोचा? आज मेरे को रीडिंग मुश्किल ही हो पाती क्योंकि टाइम नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें करके रीडिंग शेड्यूल करी कि करनी है मुझे आज। राधा कृष्णा की जो फ्लूट होती है ना, और वही आपको इंट्रो में दिखा होगा मेरे, वो बहुत ज़्यादा पेन पहुंचा रही थी मुझे। मुझे लग रहा था कोई तो क्रेव कर रहा है लव रीडिंग के लिए। इतना इंटेंस दर्द कि जैसे अलग हो गए हों, दो सोल अलग हो गए हों, बिछड़ गए हैं, सेपरेशन, ये सब चीज़ें दिख रही हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए ग्रुप नंबर 1। और वो जो दुख दर्द, वो जो सेपरेशन चल रहा है ना, 2026 में वो ठीक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रपोज कर रहा है, रोज़ का फ्लावर दे रहा है उस लड़की को, राइट। लेकिन आपका जो इनर सेल्फ है, या फिर जो आपकी डार्क साइड आप बोल लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ना पेन में है लव को लेके। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। बहुत कुछ चीज़ें आपके मन में चलती है, बहुत कुछ चीज़ें आपके दिल में चलती है। किसी को वही बोलूँगा कि नहीं बता पाते हो, और अगर आप किसी को एक्सप्रेस भी करना चाहते हो, किसी को प्रपोज भी करना चाहते हो, तो ना आप रुक रहे हो, क्योंकि आपके दिल में बहुत ज़्यादा वुंड्स हैं। जैसे यहाँ पे ईंटों की दीवार दिख रही है, तो जैसे आपने ना एक दीवार लगाई हुई है अपने हार्ट चक्रा पे, अपनी लव लाइफ में, कि उस दीवार को कोई पार ना कर पाए। इतना ज़्यादा आप सेफ खुद को रखते हो, क्योंकि आपके साथ भी ना आप बहुत डाइसी होते होगे कि आपको लगता है कि नहीं, कभी तो कोई आपकी लाइफ में चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, कभी आपको लगता है कि नहीं, आप अकेले ही ठीक हो। तो आप खुद इतने कंफ्यूज हो कि आपको सच में नहीं पता कि आपको चाहिए क्या और कैसे चाहिए। तो इस वजह से ना आप थोड़ा सा अवॉइड भी करते हो, और आपको डाउट भी होता है कि भाई कोई होएगा कि नहीं होएगा आपकी लाइफ में, किसी से ऐसा रिलेशन होगा कि नहीं होगा। और बहुत डर भी है आपके दिल में, बहुत डर है। वो डर आपके पास्ट लाइफ बोल रहा हूँ मैं। ओके, जब पास्ट लाइफ बोल ही गया है तो उसी को कंप्लीट कर देता हूँ मैं। आपके पास्ट लाइफ में काफ़ी सेपरेशन हुआ है, इस वजह से वो आपका सोल वुंड रह गया है। ठीक है, इसी लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके बहुत ख़राब रहे हैं, जिसकी वजह से वो वुंड हो गया है और ज़्यादा। और लोगों की बातें सुन के, लोगों को देख करके, इंस्टाग्राम पे रील वीडियो देख करके, तो हम बहुत ज़्यादा ना डर गए हो प्यार के नाम से, और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। ऐसा लग रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। ठीक है, ये तो आपकी एनर्जी है, लेकिन अगर 2026 की बात करें तो आपको फाइनली कोई मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसको आप प्रपोज नहीं कर पा रहे हो या बोल नहीं पा रहे हो, तो उनको बोलने वाले हो 2026 में। ठीक है, कोई इंसान आपको प्रपोज करने वाला है या आप करने वाले हो, तो फाइनली आपकी लाइफ में कोई आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है।
और मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को ना प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, इस समय भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी ऐसी भी लग रही है कि जैसे कोई फोर्स है, कोई इविल फोर्स है, कोई नेगेटिव फोर्स है जो आप दोनों को मिलाने के लिए बार बार चीज़ें डिले कर रहा है, या फिर आप दोनों को डिस्ट्रैक्शन दे रहे हैं अलग अलग लाइफ में। आप दोनों अगर मिले नहीं हो तो, ताकि एक दूसरे पे फोकस ना जाए, एक दूसरे को मैनिफेस्ट ना कर पाओ, मैनिफेस्ट इन द सेंस कि उस एनर्जी को आप फील ना कर पाओ। तो उसके लिए ना आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, और आपका जो यूनियन है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, और वो भगवान की नज़रों में ही होने वाला है, भगवान की देख रेख में ही होने वाला है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ग्रुप नंबर 1, जब कभी भी आपकी इस इंसान से मीटिंग हो रही है ना, गौर से देखिएगा, उस समय आपको भगवान की ऊर्जा दिखेगी। हो सकता है साक्षात भगवान किसी के रूप में आए हो, बिल्कुल पॉसिबल है। इतने ज़्यादा वैल्यू रखते हो आप और आपका रिश्ता, जैसे पूरा यूनिवर्स, पूरी प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है वो, जिस चीज़ को तुम पूरी शिद्दत से चाहो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है, ऐसे कुछ करके, राइट। तो वही चीज़ दिख रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। चलिए अभी कार्ड से देख लेते हैं कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा सोल कोड हीलिंग करके एक प्रोग्राम है, राइट। अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ, आपको एक रिव्यू भी दिख रहा होगा, दूसरा भी रिव्यू दिख रहा होगा। ये जो सोल कोड हीलिंग है, जैसे मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी बताया है, स्वयं माँ काली ने, शिव जी ने, कृष्ण भगवान ने डिज़ाइन करवाया है, क्योंकि हम सब एक मीडियम है सिर्फ, राइट। और अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है तो इस पे एक्शन लेने का काम आपका है। और इसके साथ में एक और ऑफर, क्योंकि इससे पहले क्या था कि जो पहले 5 लोग होंगे उनको फ्री मेरा रिकॉर्डेड जो प्रो टैरो कोर्स है वो फ्री मिलेगा, राइट। तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड हमने कर दिया है। जो कोई भी इस रीडिंग को देख करके सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई करता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और सोल कोड हीलिंग में वो इनरोल कर लेते हैं, तो उनको फ्री में मेरा एक और कोर्स मिल जाएगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है, राइट। अभी मैं आपको थोड़ी सी विशेषता बताता हूँ इसका क्या है। ये पूरा जो है हमारा आकाशा पे ही डिपेंड है, सोल कोड हीलिंग हमारा आकाशा पे ही डिपेंड है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी पास्ट लाइफ से चीज़ें निकल के आती हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इसका रीज़न क्या है। और आप लोगों के लिए जैसे खुद भी निकल कर के आया है कि आप खुद चुन कर के आए हो कि आपको आगे वो रिवील कर रहा है। मैं आपको सच बताऊँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, इतना कन्फ्यूज्ड रहता था मैं खुद को लेके, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे आगे क्या करना है, क्यों करना है, मेरी सोल कहाँ से आई है, मेरे को पास्ट लाइफ की चीज़ें दिखती थी वो क्या है, किस दौर की मेमोरी है, सब कुछ मुझे पता लगा है मेरे आकाशिक रिकॉर्ड से। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे लव्ड वंस, मेरे क्लाइंट, उन सब लोगों को पता लगता है आकाशिक रिकॉर्ड से कि क्या कुछ चीज़ें हम तय करके आए हैं, ये जो प्रॉब्लम चल रही है किस वजह से, इसका सॉल्यूशन क्या है। मतलब आप खुद में ऐसा बोल सकते हो कि अंतर्यामी जैसे बन जाते हो आप। बिल्कुल अंतर्यामी तो हम नहीं बन सकते, लेकिन आपको खुद पता लग जाती हैं ऐसी चीज़ें कि किसकी एनर्जी क्या है, कैसी है, और इसके रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, मेरे रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसे हम देखते हैं। और ज़रूरी होता है कि रूट कॉज अगर कुछ निकल कर के आ गया तो उसको हम सॉल्यूशन भी उसका हमारे पास में आए, उसको हम हील कैसे करें, राइट। तो उसमें भी 3 तरीके सिखाए जाते हैं। और इतने बेहतरीन रिव्यू मैं आपको क्या बताऊं, किस किस रिव्यू मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाऊं, जिन लोगों ने पहले सीखा भी हुआ है या फिर जो ऑलरेडी ऑकल्ट में है उन्होंने भी चीज़ें सीखी है ना, इतनी पुरानी पुरानी वूंड्स हमारे निकल के आते हैं कि हम सोचते हैं वो तो हील हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक वो हील नहीं होते ना, हमारी सोल प्रोग्रेस नहीं कर पाती, हमारी सोल ग्रोथ नहीं कर पाती है, भगवान के और करीब नहीं हो पाती है, हमारी वाइब्रेशन नहीं बढ़ पाती है। तो अगर आपको भगवान का फेवरेट बनना है तो ये जो सोल कोड हीलिंग है भगवान के फेवरेट के लिए ही है, मैं पूरे दावे के साथ में बोल सकता हूँ। ग्रुप नंबर 1 2 जिसको भी ये दिख रहा है, ठीक है। तो एक्शन आप लो, पहले 5 लोगों को मेरा फ्री प्रो टैरो कोर्स मिलने वाला है अगर आप सोल कोड हीलिंग में एनरोल करते हो। और एक और चीज़, लोग मेरे पास ना मेल भी आते हैं, मेरी टीम मेरे को बताती है कि वो पूछते हैं लोग कि हमारे यहाँ सेशन कैंसिल हो गया या फिर क्या हो गया, क्या पैरामीटर्स है मेरे से। मैं कैंसिल नहीं करता हूँ सेशन, मेरे हाथ में नहीं है, वो टीम है प्रॉपर। वो पैरामीटर्स जो आपको फॉर्म मिलता है ना, उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे वो देखते हैं कि किसको क्वालिफाई करना है, किसको नहीं करना है, उसके बेसिस पे वो चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो वो मैं कैंसिल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 1-on-1 सेशन लेता हूँ, और आगे जो आपको सोल कोड हीलिंग हम सिखाते हैं वो 1-on-1 फोकस करके सिखाते हैं।
आपने सोल कोड हीलिंग का ऐड देखा होगा, राइट? तो आप अप्लाई करने के लिए जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा मेरा टैरो का बैच नंबर 5 भी अभी 15 दिसंबर से लाइव होने वाला है, तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है? और कुछ उसमें ना ऑफ़र भी है, तो अगर आप जानना चाहते हो इंस्टाग्राम पे डीएम करके तो पूछ सकते हो, ठीक है? ऑलराइट, तो जो डेक में आपको दिख रहा है जजमेंट का कार्ड है, तो आपकी लव लाइफ, जैसे आप इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आए हो, ग्रुप नंबर 1, आपका जो मेजर लाइफ पर्पस इस धरती पर रहने वाला है वो आपकी लव लाइफ को ही बैलेंस करने का दिख रहा है। बहुत प्यार है आपके अंदर, लेकिन कोई उसको समझ नहीं पाता है। आप भी ना बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, है तो सही आपके अंदर, आप मतलब आप ना ऐसा नहीं हो कि ढोंग करो, दिखावा करो, वो वाली चीज़ नहीं है आपके अंदर। और इस वजह से लोग कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव भी समझ लेते हैं। और अगर आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो खुद को प्रोटेक्ट करो आप, ऐसा भी दिख रहा है मेरे को। सच में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड दिख रही है आपके लिए। आप प्रोटेक्टेड तो हो, लेकिन आपको खुद भी ट्राई करना है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं कैसा बोलूँ, मैं जैसे सुपरमैन होता है ना, उस तरीके से जैसे आप दोनों का जब मिलन हो रहा है, तो वो बहुत ऐसा कुछ इस नेचर को, मदर अर्थ को बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव देने वाला है, तो जिसकी वजह से सारी नेगेटिव फोर्सेस चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो ही ना। इसकी वजह से आपके लिए बार बार प्रोटेक्शन आ रहा है। देख लेते हैं 2026 में कैसी लव लाइफ होने वाली है ग्रुप नंबर 1 की। ग्रुप नंबर 1 की लव लाइफ कैसे होने वाली है। और ये रीडिंग ऐसा नहीं है कि जो लोग सिंगल हैं वही देखेंगे, कोई भी देख सकता है, गाइडेंस में मिल जाएगा आपको। मैजिशियन का कार्ड है, ओके। बहुत सारे कार्ड निकल के आ गए हैं एक साथ। हर्मिट, ओके। ओह, 10 ऑफ कप्स, चैरियट, ट्रैवलिंग की वाइब आ रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक और कार्ड लास्ट, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए बॉटम से। सो ग्रुप नंबर 1 जो आपके लिए दिख रहा है, मीटिंग तो आपकी डेफिनेटली हो रही है किसी से 2026 में, ठीक है। और जिन लोगों का सेपरेशन भी चल रहा है उनका रीयूनियन भी होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप मैरिड हो तो चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है जो लोग सिंगल हैं या फिर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई है बट कंफर्म नहीं हो रही है चीज़ें, तो वो कंफर्म होती हुई दिख रही है। लेकिन उससे पहले ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो, ऐसा दिख रहा है। आपका छोटा सा टेस्ट भी लिया जा सकता है कि आप मतलब डेस्परेट हो इस एनर्जी को लेके, या बैलेंस्ड हो, या कैसे हो। क्योंकि आपको ना बैलेंस्ड एनर्जी में डाला जाएगा, तब जाके ये यूनियन और रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहोगे तो हो सकता है चीज़ें और ज़्यादा डिले हो जाएं, ठीक है। और टाइमलाइन ना इसलिए भी डिले होता है। देखो, नेगेटिव फोर्सेस की चीज़ें तो हैं, वो भी होती हैं, लेकिन अगर हम उस एनर्जी में नहीं है ना, जिस एनर्जी में हमें मिलना है और उस इंसान के साथ में, और अगर अवेकनिंग का कोई सीन है, ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो चीज़ें डिले होती जाती हैं। यही कारण है कि कई बार रीडिंग में आता है कि अभी मिलने वाले हो, फिर वो चीज़ें डिले हो जाती है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी में या तो वो इंसान नहीं है या आप नहीं हो। तो दोनों को एक सेम लेवल पे आना बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोगों के लिए तो खासकर मुझे ऐसा दिख ही रहा है। तो कहीं आप ट्रैवल करने वाले हो 2026 में मुझे पूरा दिख रहा है यहाँ पे। ट्रैवल करते हुए आप इस इंसान को मिलते हुए दिख रहे हो, और जो आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग ना आपको बड़ा हेडेक दे के जाएगी ग्रुप नंबर 1। उनको भी और आपको भी रेड फ्लैग बोल देंगी वो आपको, या आप बोल दोगे उनको। ऐसी चीज़ दिख रही है यहाँ पे। मतलब फर्स्ट मीटिंग बहुत ग्रेट नहीं है, बहुत तू मैं, या फिर बहुत क्लैश ऐसा दिख रहा है। पता है क्या होगा आपके साथ में? कश्मकश में रहोगे। आपके अट्रैक्शन तो इतना फील हो रहा है, यार ये तो मेरा डिवाइन पार्टनर है, बहुत अच्छी लाइफ रहेगी, ये वो चीज़ें। लेकिन जब ये चीज़ें रहेंगी आपको लगेगा यार मेरे को अट्रैक्शन तो ऐसा हुआ था, क्या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ? उस 2 पॉइंट पे आप रहोगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि रियलिटी क्या है। पर रियलिटी ये है कि आप दोनों की मुलाकात ही ऐसी होती है, टिपिकल जैसे हम देखते हैं ना टीवी सीरीज़ में या किसी मूवीज़ में, बड़े
फायर एंड आइस वाली जोड़ी है और वो मिल रहे हैं, उस तरीके की चीज़ें दिख रही है आपको, बिल्कुल अपोजिट। मतलब सिमिलर, वो एक है ना सेम सेम बट डिफरेंट, वैसी ही चीज़ें दिख रही है आपके लिए। क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में पता नहीं है, तो लव लाइफ फर्स्ट मीटिंग सब चीज़ें आ रही है इसमें, ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो और जो उनकी पर्सनैलिटी है वो रियल नहीं आएगी फर्स्ट मीटिंग में। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एक दूसरे के लिए ना इल्यूजन डालेगी, और वो टेस्ट होगा दोनों के लिए। पता है क्या, कि आप अपनी साइकिक एबिलिटी, इंट्यूशन की कितनी सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, वो टेस्ट भी है आप लोगों के लिए। तो आपको वो टेस्ट भी पार करना होगा कि आप अपने अंदर की आवाज़ सुन पाते हो या नहीं सुन पाते हो, और आप दोनों ही मुझे सुनते हुए दिख रहे हो, सुनते हुए दिख रहे हो। तभी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। जैसे चैरियट में भी आप देख रहे हो, एक ब्लैक है और एक वाइट है, ब्लैक एंड वाइट, राइट। तो उसी तरीके से ना, मैं ब्लैक एंड वाइट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ डिफरेंट बोल रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, वो वाली चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, आप उन दोनों के बारे में जानना, मेरे दोनों ही फेवरेट हैं वो एंड रुबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला। ये कुछ हैं, अगर आप इनकी पर्सनैलिटी देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो उनका तालमेल है ना, बड़ा कमाल का है, खास तौर पे करण और तेजस्वी का। आई नो आप लोग कोई बोलोगे कि तेजस्वी पसंद नहीं है, ये नहीं है, सबके अलग अलग पसंद है। बड़ी बबली टाइप की है तेजस्वी, और करण बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग कहीं बाहर ही हो रही है, और हो सकता है कोई प्रोफेशनल मीटिंग के लिए, प्रोफेशनल ट्रैवल के लिए कहीं पे कोई जा रहा है, तब ये मीटिंग होती हुई दिख रही है। कोई फैमिली के साथ में जा रहा है, वो भी चीज़ दिख रही है कि वो अपने प्रोफेशनल काम की वजह से आई होंगी या आए होंगे, आप अपनी फैमिली के साथ में गई होंगी या गए होंगे, ऐसा दिख रहा है। अब या अलग भी हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा आप किस सिनेरियो में फिट होते हैं, आपको वो ज़्यादा पता होगा, ठीक है। वैसा देख रहा, और आपको ना उनके मिलने से पहले लगभग 3 महीने पहले से ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी कि बस मैं कैसे बताऊँ आपको। बोलते ना, कौन सी मूवी का डायलॉग है, पीके का है आई थिंक, है ना। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, कि जब बैकग्राउंड में गाना चलने लग जाए, हवाएं ऐसी, पता नहीं ऐसे कुछ डायलॉग है, वो आप मेरे को कमेंट में बताना, ऐसा कुछ है। तो वैसा होने लग जाएगा आपके साथ। लव सॉन्ग बैकग्राउंड में चल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, बड़े प्यार वाली वाइब्रेशन में चले गए हो। अगर आप फील कर पा रहे हो ना, बहुत पॉजिटिव रीडिंग जा रही है ये। आपको इस रीडिंग को सुनते सुनते भी हीलिंग फील हो सकती है, इतनी पावरफुल है ये, ऐसा दिख रहा है। और अगर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन भी पूरी होती हुई काफ़ी हद तक दिख रही है, काफ़ी हद तक। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2-2 10 के कार्ड हैं, 2-2 9 के कार्ड हैं, 2-2 10 के कार्ड हैं, और यहाँ पे हम 2-2 ही देख रहे हैं। 2-2 चैरिट में भी वो 2-2 हैं, राइट। एक 9 ऑफ स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा परेशान है, और 9 ऑफ सॉरी, ये हर्मिट का जो 9 नंबर का कार्ड है वो भी परेशान ही है, लेकिन वो बाहर खोज रहा है। और वो जो 9 ऑफ स्वॉर्ड है वो कहीं खोज नहीं रहा है, वो सिर्फ परेशान हो रहा है। तो आप दोनों उस एनर्जी के साथ में जाने वाले हो, लेकिन फिर व्हील ऑफ फॉर्चून और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप दोनों ही आने वाले हो, ऐसा दिख रहा है। और क्या कुछ होने वाला है ग्रुप नंबर 1 की लव लाइफ में, ग्रुप नंबर 1 की लव लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है। ग्रुप नंबर 1 की लव लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है। कार्ड गिरा है 6 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये तो कार्ड आना ही था, पास्ट लाइफ का यूनियन दिखाता है ये। एस ऑफ सॉर्ड बड़ी मुश्किल से होने वाला है पर आपका। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड हमारे पास पहले से ही है। 8 जो भी आप देख रहे हो, जो भी कार्ड की ऐसी एनर्जी आ रही है वो 2-2 में आ रही है, पेयर में आ रही है। तो आप दोनों ना एक दूसरे से अलग नहीं हो, बस लवर्स का कार्ड आना रह गया है।
वो चीज़ दिख रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो फर्स्ट मीटिंग तो, ओ माय गॉड, आपको बचाए भगवान। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ऐसे लड़ने वाले हो, बस सर मत फोड़ देना एक दूसरे का। इस लेवल की एनर्जी दिख रही है। बहुत बहुत, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं डराना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं प्रॉपर बोल भी नहीं रहा हूँ। दिख रही है ऐसी ग्रुप नंबर 1 के काफ़ी जैसे युद्ध के भूमि में चले गए हो आप दोनों, ऐसे जाने वाला है आपका 2026 की लव लाइफ। मतलब प्यार भी है, टकराव भी है, प्यार भी है, टकराव भी है, वो चीज़ दिख रही है। और अगर सिर्फ जीवन में टकराव है तो बड़ी बोरिंग नहीं हो जाएगी, बड़े इरिटेट हो जाते हैं। सिर्फ प्यार है तो भी बोरिंग हो जाता है, तो दोनों चीज़ ज़रूरी है। तो वही चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। सुनने में ऐसा लग सकता है, जब आप जियोगे ना उस पल को, होता है कि हम इरिटेट हो रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, लेकिन जब आप उस पल को जियोगे ना तो आपको बहुत पॉजिटिव लगेगा कि भाई कितनी खूबसूरत कहानी है ये, सच में। और जो लोग मैरिड हैं तो उनका तो ऑन एंड ऑफ ऐसा दिख रहा है, हो सकता है किसी की शादी भी हो जाए 2026 में, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। हालांकि मुझे मंथ बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। मार्च के बाद की जो आपके लिए पॉसिबिलिटी दिख रही है, मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर 2026 का बहुत कमाल का दिख रहा है। जनवरी भी है किसी के लिए। तो इन महीनों में कुछ खास होने वाला है आपके लिए, और 2026 में आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत रहने वाली है। जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनके साथ में कन्फ्यूजन भी है, बहुत इरिटेट भी होगे आपको ना। अब भी ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी कनेक्शन में हो तो कहीं अट्रैक्शन फील हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो यार ये अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, आप उस इंसान से दूर भी नहीं जा पा रहे हो। तो वैसे ही चीज़ें भी होती हुई दिख रही है मेरे को 2026 में, कि आप परेशान भी हो रहे हो, इरिटेट भी हो रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ से आप बाहर भी आ रहे हो। वो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप उस चीज़ से भी बाहर आ रहे हो। ग्रुप नंबर 1। अभी हम 2 डेक से और लेंगे आपके लिए कि और क्या दिख रहे हैं, भगवान की क्या मर्जी आपके लिए नज़र आती है आपकी लव लाइफ में 2026 में। देख लेते हैं भगवान की मर्जी क्या नज़र आती है। बड़े जन्म जन्मांतर के प्रेमी हो आप, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। और ये पूरी रीडिंग मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 भी। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं हमें, ये जो 2 गिर गए अलग, इन्हीं को ले लेते हैं। कामदेव, बलराम, नित्यानंद प्रभु। ओके, लव ऑफ गॉड। प्यार तो बहुत है आपके अंदर। प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी, मैं आपको वही बोलने वाला था। ब्रदरली लव एंड सर्विस, स्पिरिचुअल एंड मॉरल स्ट्रेंथ। ओके, सो भगवान की जो मर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर, क्योंकि यहाँ पे स्कंद का भी कार्ड है, यानी कि कार्तिकेय भगवान का, तो ओवरऑल जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, प्रोटेक्शन तो फॉर श्योर है लव लाइफ में आपकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहना, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्योंकि अगर आप कार्तिकेय भगवान की भी लव लाइफ देखो ना, बड़ी ऐसी रही है चीज़ें, बस पूछो मत, वो भी परेशान रहे हैं। तो आपकी जो लव लाइफ है ना, वो लोगों को इंस्पायर करने वाली है 2026 में ही, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और खुद जैसे बलराम शेषनाग थे, है ना, उन्होंने ही बलराम का रूप और लक्ष्मण का रूप लिया था, तो बड़े प्रोटेक्टिव थे अपने भाई को लेके। उसी तरीके से जो आपकी लव लाइफ होने वाली है, बड़ी प्रोटेक्टिव आप एक दूसरे को लेकर के ना होने वाले हो, बड़े पॉजेसिव हो सकते हो एक दूसरे को लेकर के, ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं। अगर किसी के लिए यहाँ पे ऐसा भी मैसेज मिला है, कोई थर्ड पार्टी वाला ऐसा कुछ सीन है, तो वो खत्म होता हुआ दिख रहा है 2026 में। सिर्फ आप हो और आपके पार्टनर है, और कोई नहीं है। आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी 2026 में लव लाइफ को लेके, वो भी देख लेते हैं। आप जितना सरेंडर होके चलोगे ना, ये कार्ड्स यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, नित्यानंदा प्रभु से ज़्यादा मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पे, जितना सरेंडर होके चलोगे ना उतना ज़्यादा आप अच्छे में रहोगे, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए सब चीज़ें लिखी हुई है पहले से। बट आप अगर चीज़ों को कंट्रोल करने में आ गए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो आप ही परेशान होते हो दिख रहे हो।
इस वजह से आपके सामने रीडिंग पहले आ रही है कि 2026 में आपको मंत्रा मिल गया है कि किस तरीके से आपको डील करना है चीज़ों से। ओके, 2 कार्ड आप देख रहे हो, 2-2 कार्ड एक साथ आ रहे हैं, कितनी एनर्जी यहाँ पे ऐसी दिख रही है। आप दोनों कमाल हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है ग्रुप नंबर 1 मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, कुछ ही हफ्तों में कुछ बहुत, यहाँ पे भी 2 लोग हैं, कुछ चीज़ें होती हुई दिख रही हैं इन द नियर फ्यूचर, और हम इसको गाइडेंस के लिए देख रहे थे। हालांकि ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, ये गाइडेंस थोड़ी सी क्लैरिफाई करिए, क्यों आ रही है, क्या गाइडेंस है 2026 में, उनको क्या रखना है। एक तो ऐसा दिख रहा है कि लोगों से आपको दूर रहना है 2026 में, क्योंकि लोगों का ना आपको टिप्पणी नहीं लेनी है अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी लाइफ को लेके। ऐसा दिख रहा है जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन रखते, भी असर्टिव, फ्लेक्सिबल, सी ये इसका कार्ड है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हो 2026 में अपनी लव लाइफ को लेके, जो यहाँ पे निकल गया है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और दोनों को कनेक्शन में देखो, मैं आपको सच बता देता हूँ क्या आ रहा है यहाँ पे। लोगों के कहने से या सिचुएशन ऐसी बनेगी जहाँ पे सेपरेशन होगा, या चीज़ें ऐसी बनेंगी कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, चीज़ें हो रही हैं, वो आपका टेस्ट भी हो सकता है, एविल फोर्सेस भी आपको अलग कर रहे हैं। तो ऐसे में गाइडेंस यही है कि आप दोनों को एक साथ में ही रहना है और फ्लेक्सिबल रहना है दोनों को ही, क्योंकि एक दूसरे की तरफ से ऐसी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो हर्ट कर जाएं। बट इतना ध्यान रखिएगा कि वो कोई कॉन्शियसली नहीं बोल रहा है, उनसे वो करवाया जा रहा है एज अ टेस्ट। ठीक है, ये गाइडेंस है। साथ में ही रहना, कुछ भी करो, एक दूसरे को मारो, कूटो, पीटो, जो करना है, बस साथ में रहो। भाई बहन कैसे रहते हैं ना साथ में, मम्मी पापा के साथ में कैसे रहते हैं, है ना, उस तरीके से। मतलब जो फैमिली का रिलेशन, बेसिकली मैं यही बोल रहा हूँ कि उनको तो हम डिवोर्स नहीं देते या फिर उनसे तो अलग नहीं होते। तो वो वाली चीज़ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि टॉक्सिक चीज़ें हो गई तो उसको फेस करो, वो डिपेंड करता है आपके लिए, लेकिन हार नहीं माननी है आपको उस चीज़ों पे, आपको डील करना है साथ में रह के। ये आपके लिए निकल के आया है 2026 में, और यही होने वाला है। ठीक है, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुआ होगा। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई करिएगा, और अगर आप प्रो टैरो कोर्स बैच 5 में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज की जो हम रीडिंग लेकर आए हैं, थंबनेल पे आपको टॉपिक दिख ही गया है कि हम देखने वाले हैं 2026 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। जब तक मुझे बहुत इंटेंस एनर्जी फील नहीं होती ना लव रीडिंग पे, तब तक मैं करता नहीं हूँ। और यही कारण है कि आपको मेरे चैनल पे बहुत कम लव रीडिंग दिखती होंगी, लेकिन हाल फिलहाल से थोड़ी जल्दी जल्दी आ रही हैं, क्योंकि मुझको अंदर से कॉलिंग आ रही है इसके लिए। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जाके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो, और आप लोगों की रीडिंग तक आते आते दोनों कैंडल बुझ चुकी हैं। ये पूरा मैं आपको बताता हूँ आपके पाइल में क्या एनर्जी मेरे को फील हो रही है। कुछ टाइम तक ना पर्सनल रीडिंग बंद है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल हो गया है काफ़ी सेशंस की वजह से। तो उसके लिए थोड़ा सा अभी कुछ टाइम तक बंद है, लेकिन जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप वेबसाइट पर जाके पता कर सकते हो, देख सकते हो कि अभी रीडिंग ऑन है या फिर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इमेज इंटरप्रेट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को 2026 में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, सतर्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ अभी से ही। इनफैक्ट जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तभी से ही, चाहे आप 2026 में देख रहे हो या आप देख रहे हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों कैंडल बुझ चुकी हैं, पूरी धूप बत्ती भी ख़त्म हो गई है। आप लोग ना अपनी लव लाइफ को लेके बहुत अंधेरे में खुद को पाओगे, अंधेरे में खुद को पाओगे। और अगर आप इस इमेज को भी देखो तो पूरा अंधेरा हो रखा है, बारिश आ रही है, मॉनसून, आई लव मॉनसून। ठीक है, और उसमें अम्ब्रेला से ही एक लाइट दिख रही है जैसे स्पॉटलाइट, और वो उन दोनों पे पड़ रही है। यानी कि पूरी दुनिया और कुछ नहीं है, आप, आपके पार्टनर और आप, यही होने वाला है 2026 में। और इसका मतलब ये भी है, अब ये जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो जाएंगे, वो उनकी लाइफ में कोई फ्रेंड आता हुआ दिख रहा है। जो ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी लाइफ में ऐसे स्ट्रगल हो सकते हैं। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, उस हिसाब से अपनी सिचुएशन के हिसाब से दिखेगा। ठीक है, तो पूरी स्पॉटलाइट आपके ऊपर रहने वाली है, ऐसा दिख रहा है। और वो स्पॉटलाइट ऐसा नहीं है कि दुनिया आपको देख रही है, वो आप दोनों खुद को एक दूसरे को पहचान रहे हो, समझ रहे हो,
ऐसा कुछ इंटेंस होने वाला है, बट बहुत ज़्यादा रोमांटिक ईयर भी आपका साथ में रहेगा 2026। मेरे को ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है किन्हीं लोगों के लिए। उसी में आपको सावधान रहने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी बहुत आएंगे, ठीक है। और आजकल के दौर में अगर मैं आपको डिस्ट्रैक्शन बोलूँ, जो मैं बहुत देख रहा हूँ अपनी पर्सनल, गलत ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो इंसान गलत है कुछ, वो ये चीज़ें तो आती हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान है अपनी लव लाइफ में खुश है जैसे भी है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अगर मेल है तो फीमेल आ जाएंगी बहुत ज़्यादा, और आजकल तो सेम जेंडर के लोग भी आ सकते हैं। तुम फीमेल हैं तो मेल आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, या सेम जेंडर के भी लोग आ जाते हैं। तो वैसे कुछ सीन आपके लिए 2026 में होने वाला है, ये दिख रहा है प्रॉपर। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने होश में रहने को कहा जा रहा है 2026 में। और मैं डरा नहीं रहा हूँ, रीडिंग बहुत खूबसूरत है आपकी, इतना मैं अभी बोल सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब भी आ रही है। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो गाइडेंस में आती है, जो आपको बताने के लिए बोला जाता है, बस वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्या होता है कि ज़्यादातर जो एक्टर्स या फिर बहुत बिजी कपल होता है, तो उनको एक दूसरे से शिकायत रहती है कि टाइम नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। ऐसा 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, तो सब लोगों की वो शिकायत ख़त्म हो गई थी, पूरी फैमिली एक साथ थी। उसी तरीके से 2026 में आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन हो जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ। आप दोनों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जब आप दोनों एक दूसरे को ही टाइम देने वाले हो। आप दोनों से मेरा मतलब ये है, जो लोग भी मिंगल हो रहे हैं 2026 में, या फिर जो मैरिड हैं उनके लिए, और जो सिंगल हैं उनके लिए हम देखेंगे कि मिंगल तो हो ही रहे हैं, ये कैसे रहता है कार्ड से। इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा होने वाले हो, एक दूसरे के सामने ना चीज़ें ऐसे होने वाली है 2026 में कि आपको लगेगा कि यार ये अभी तक तो छुपी हुई थी, अब क्यों ये सामने आ रही है मेरे बात। दोनों की तरफ से ऐसा कुछ ना कुछ रहेगा, मतलब चीज़ों को छुपा नहीं पाओगे, एक्सपोज हो जाओगे। और वही है कि हीटेड आर्ग्यूमेंट भी रहेगा आप दोनों का। आप ना बड़े फेरी वर्ल्ड में जीते हो, ग्रुप नंबर 2 जो भी आप हो, मतलब ठीक है, चीज़ें ऐसी ख़राब चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, फिर भी ना आप बहुत ऐसे ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हो। तो उस वर्ल्ड में कैसे बैलेंस करना है, प्रैक्टिकलिटी में कैसे बैलेंस करना है, वो एक लेसन भी आपको 2026 में मिलता हुआ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और वो आप दोनों ही एक दूसरे को दे रहे हो, और कोई नहीं दे रहा है। हो सकता है मॉनसून सीजन में कोई किसी को मिल जाए यहाँ पे, जो लोग सिंगल हैं, या बहुत बड़ा शिफ्ट पॉजिटिव आ सकता है मॉनसून सीजन में 2026 के। ये चीज़ें भी दिख रही हैं, ठीक है। चलिए अभी सीधा कार्ड पे जाते हैं, कार्ड पे जंप करते हैं। इससे तो मेरे को यही मैसेज देने के लिए आपको कहा जा रहा था, तो ये मैंने दे दिए। लेकिन इससे मैं आपको ये भी बोलूँगा, जैसे अम्ब्रेला लिया हुआ था, वो प्रोटेक्ट कर रहा है बारिश से, है ना। तो एक दूसरे का प्रोटेक्ट तो करने वाले हो, मतलब एक दूसरे से लड़ भी रहे हो और एक दूसरे को दूसरों से प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, तो मतलब दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। वो सीन रहने वाला है आपका, कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा सोल कोड हीलिंग करके एक प्रोग्राम है, राइट। अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ, आपको एक रिव्यू भी दिख रहा होगा, दूसरा भी रिव्यू दिख रहा होगा। ये जो सोल कोड हीलिंग है, जैसे मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी बताया है, स्वयं माँ काली ने, शिव जी ने, कृष्ण भगवान ने डिज़ाइन करवाया है, क्योंकि हम सब एक मीडियम है सिर्फ, राइट। और अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है तो इस पे एक्शन लेने का काम आपका है। और इसके साथ में एक और ऑफर, क्योंकि इससे पहले क्या था कि जो पहले 5 लोग होंगे उनको फ्री मेरा रिकॉर्डेड जो प्रो टैरो कोर्स है वो फ्री मिलेगा, राइट। तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड हमने कर दिया है। जो कोई भी इस रीडिंग को देख करके सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई करता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और सोल कोड हीलिंग में वो इनरोल कर लेते हैं, तो उनको फ्री में मेरा एक और कोर्स मिल जाएगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है, राइट। अभी मैं आपको थोड़ी सी विशेषता बताता हूँ इसका क्या है। ये पूरा जो है हमारा आकाशा पे ही डिपेंड है, सोल कोड हीलिंग हमारा आकाशा पे ही डिपेंड है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी पास्ट लाइफ से चीज़ें निकल के आती हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इसका रीज़न क्या है। और आप लोगों के लिए जैसे खुद भी निकल कर के आया है कि आप खुद चुन कर के आए हो कि आपको आगे वो रिवील कर रहा है। मैं आपको सच बताऊँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, इतना कन्फ्यूज्ड रहता था मैं खुद को लेके, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे आगे क्या करना है, क्यों करना है, मेरी सोल कहाँ से आई है, मेरे को पास्ट लाइफ की चीज़ें दिखती थी, वो क्या है, किस दौर की मेमोरी है।
सब कुछ मुझे पता लगा है मेरे आकाशिक रिकॉर्ड से, और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे लव्ड वंस, मेरे क्लाइंट, उन सब लोगों को पता लगता है आकाशिक रिकॉर्ड से कि क्या कुछ चीज़ें हम तय करके आए हैं, ये जो प्रॉब्लम चल रही है किस वजह से, इसका सॉल्यूशन क्या है। मतलब आप खुद में ऐसा बोल सकते हो कि अंतर्यामी जैसे बन जाते हो आप। बिल्कुल अंतर्यामी तो हम नहीं बन सकते, लेकिन आपको खुद पता लग जाती हैं ऐसी चीज़ें कि किसकी एनर्जी क्या है, कैसी है, और इसके रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, मेरे रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसे हम देखते हैं। और ज़रूरी होता है कि रूट कॉज अगर कुछ निकल करके आ गया तो उसको हम सोल्यूशन भी उसका हमारे पास में आए, उसको हम हील कैसे करें, राइट। तो उसमें भी 3 तरीके सिखाए जाते हैं, और इतने बेहतरीन रिव्यू मैं आपको क्या बताऊं, किस किस के रिव्यू मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाऊं। जिन लोगों ने पहले सीखा भी हुआ है या फिर जो ऑलरेडी ऑकल्ट में है, उन्होंने भी चीज़ें सीखी है ना, इतनी पुरानी पुरानी वूंड्स हमारे निकल के आते हैं कि हम सोचते हैं वो तो हील हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक वो हील नहीं होते ना, हमारी सोल प्रोग्रेस नहीं कर पाती, हमारी सोल ग्रोथ नहीं कर पाती है, भगवान के और करीब नहीं हो पाती है, हमारी वाइब्रेशन नहीं बढ़ पाती है। तो अगर आपको भगवान का फेवरेट बनना है, तो ये जो सोल कोड हीलिंग है भगवान के फेवरेट के लिए ही है, मैं पूरे दावे के साथ में बोल सकता हूँ। ग्रुप नंबर 1 2 जिसको भी ये दिख रहा है, ठीक है। तो एक्शन आप लो, पहले 5 लोगों को मेरा फ्री प्रो टैरो कोर्स मिलने वाला है अगर आप सोल कोड हीलिंग में एनरोल करते हो। और एक और चीज़, लोग मेरे पास ना मेल भी आते हैं, मेरी टीम मेरे को बताती है कि वो पूछते हैं लोग कि हमारे यहाँ सेशन कैंसिल हो गया या फिर क्या हो गया, क्या पैरामीटर्स है। मेरे से, मैं कैंसिल नहीं करता हूँ सेशन, मेरे हाथ में नहीं है, वो टीम है प्रॉपर। वो पैरामीटर्स जो आपको फॉर्म मिलता है ना, उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे वो देखते हैं कि किसको क्वालिफाई करना है, किसको नहीं करना है, उसके बेसिस पे वो चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो वो मैं कैंसिल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 1-on-1 सेशन लेता हूँ, और आगे जो आपको सोल कोड हीलिंग हम सिखाते हैं वो 1-on-1 फोकस करके सिखाते हैं, वो मैं पर्सनल देखता हूँ, बाकी सब काम टीम देखती है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता था। चलिए बिना किसी देरी के अब आगे आपकी रीडिंग में बढ़ते हैं। आपको सोल कोड हीलिंग से रिलेटेड दिखा होगा, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ में 15 दिसंबर से मेरा प्रो टैरो कोर्स बैच जो 5 है लाइव वाला, वो होने जा रहा है। तो आप उसके लिए भी मेरे को पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे या ईमेल पर, कुछ ऑफर्स भी हैं कोर्स में एनरोल करने के लिए, तो आप वो भी जान सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ 2026 में कैसे रहने वाली है। 6 ऑफ कप्स का ही कार्ड गिर गया है, यूनियन रीयूनियन ही दिखाता है ये। 2026 में ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। दो 2026 में ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। एस ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ कप्स ही देखो, आ ही गया 6 ऑफ कप्स। हमने लिया नहीं था तो वो कह रहा था मैं, भाई मेरे को क्यों नहीं लिया, मैं भी आऊँगा, आ गया वो, वर्ल्ड का कार्ड भी है। ओके, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो बहुत लगने वाली है आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फूल, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई करना चाहूँगा। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, हो सकता है ज़्यादा लोगों ने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। ओके, ऑलराइट, हैवी एनर्जी तो है आप लोगों की। स्ट्रगल देखो 2026 में आपकी लव लाइफ में रहने वाला है, अपने प्यार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, ये भी दिख रहा है। बहुत हिम्मत जाने वाली है, जैसे किसी के घर वाले नहीं मान रहे उनको मनाने में, अपने घर वालों को मनाने में, और वो चीज़ें आपकी पूरी होती हुई तो दिख रही हैं, ठीक है। मेजर लोगों के लिए वो चीज़ें दिख रही है, मेरे को 80 से 85% लोग जो इसको देख रहे हैं उनके लिए होता हुआ दिख रहा है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि 2026 में आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको फूल बनाया जा सकता है। चीटिंग का कार्ड है यहाँ पे, मतलब कोई एक पार्टनर ऐसा सेल्फिश
हो सकता है कि वो आपको बिना बताए, या आप सेल्फिश नहीं बोल सकते उसको, लेकिन आपको भी ऐसा हो कि भाई अब तो ये चीज़ें जम नहीं रही हो और आप उनको कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी और से बात करने लग गए हो, वहाँ से अट्रैक्शन ज़्यादा आ रहा है, या फिर घर वालों ने रिश्ता देख लिया, वहाँ से शादी कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को नहीं बता पा रहे हो, ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं। मतलब कोई थर्ड पार्टी की एंट्री होती हुई दिख रही है, और वो ऐसा बहुत नेगेटिव ऐसे उसमें नहीं होता, वो बड़े स्मूथली होता हुआ दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चीटिंग वाली वाइब भी मेरे को दिख रही है, तो आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से 2026 में, तो उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके लिए ही आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं वो कन्फ्रंट करना है, क्योंकि मेजर एंडिंग और बिगिनिंग यहाँ पे दिख रही है। अब ये दोनों ही लोगों के लिए है। जिन लोगों का रिश्ता थोड़े इनिशियल स्टेज पे है, उनका फाइनल स्टेज पे जाएगा, शादी वादी तक, एंगेजमेंट तक चीज़ें जा सकती हैं। कोई अगर आपको इंसान मिल रहा है तो आप किसी एक रिश्ते से बाहर निकल रहे हो, फिर एक रिश्ते में आ रहे हो एक इंसान के साथ में, ऐसा दिख रहा है। और कम लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा चीटिंग वाली चीज़ भी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। ये इसलिए आ रहा है, मैं आपको बता दूं, डराने के लिए नहीं आ रही है ये चीज़, ये इसलिए आ रही है कि अगर 2026 में आपको ऐसा लगता है, या अभी ऐसा लग रहा है कि आप जिनके साथ में वो कहीं ना कहीं चीटिंग चल रही है और आप एक बार उनको पकड़ चुके हैं, डाउट हो चुका है, तो चांस नहीं देना है आपको वहाँ पे सेकंड, वहाँ से डिस्टेंस ही कर लो। क्योंकि आप चांस देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे, वो बाद में होना वही है कि वो रिश्ता एंड होगा, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होगे। इसलिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि शुरुआत में ही अगर किसी को ऐसा लगे तो बात करके ख़त्म कर दो, इसलिए ये गाइडेंस है। ठीक है, कुछ नेगेटिव करने के लिए, नेगेटिव आपका माइंडसेट करने के लिए ये नहीं आई है ऐसी गाइडेंस, ये सिर्फ इसीलिए ही आई है आप लोगों के लिए। आई होप आप समझ पा रहे हो उसको। ओके, ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ऐसा कि है कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर थर्ड पार्टी वाला सीन, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। और देखो, मैंने आपको कहा था कि बहुत खूबसूरत रीडिंग भी दिख रही है, तो जो लोग सिंगल हैं, मिंगल वैसे होते हुए दिख रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे भी आप दोनों का रिश्ता जाता हुआ दिख रहा है, वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन उसके साथ में आप लोगों की हिम्मत भी देखी जाएगी, टेस्ट भी देखा जाएगा कि कितना एक दूसरे को जानते हो और रह पाते हो या नहीं। और क्या होता हुआ दिख रहा है 2026 में ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ में? स्टकनेस फील हो सकती है आपको एक दूसरे के रिश्ते को लेके, मतलब आपके रिश्ते को लेके। आप ना तो किसी एक इंसान को छोड़ पा रहे हो, ना दूसरे इंसान को देखो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड है, ना दूसरे इंसान को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, सॉरी। स्टार और स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी 3 का कार्ड है। स्टार का कार्ड है यहाँ पे, तो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी खुद ये चीज़ें कर रही है। ओके, अभी वो आपके ऊपर जजमेंट का भी कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 1 में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आपके एक पार्टनर पाइल नंबर 1 को देख रहे हो इस समय। इन्हीं कार्ड को लेते हैं, तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। यूनिवर्स की तरफ से ही चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ खराब नहीं हो रहा है। जो चीज़ें होंगी वो होनी तय है, तो उसमें आप जितना रेजिस्ट करोगे उतना आप ही ज़्यादा परेशान होगे। तो इस वजह से आपको स्ट्रेंथ, अपनी हिम्मत रखनी पड़ेगी। जजमेंट, क्योंकि वो उन, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अब यहाँ पे खुद को जज मत करना, खुद के लिए नेगेटिव मत सोचो। लेट्स सपोज पास्ट लाइफ में आप एक राजा रहे हो और आपको 5-4 रानियाँ रही हैं, ठीक है, 3 रही हैं, जितनी भी रही हैं। अब आके क्या हुआ है कि आप वो जो राजा रहे हो वो आप बन गए हो अभी फीमेल, या फिर मेल ही लगा लो, और जिन रानियों के साथ में आपका कनेक्शन था वो भी आपके साथ में है अभी इस समय। तो वही रिश्ता बैलेंस करने के लिए आपकी लाइफ में आएंगे, जितना आपको सर्व करना है एक दूसरे को करेंगे, और जाएंगे आएंगे जाएंगे, तो वो वाली चीज़ है। तो जितने आपके पास लाइफ के ऐसे कर्माज उन लोगों के साथ में रहे हैं ना, तो वही जजमेंट, यानी कि वही खत्म हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी ऐसी सिचुएशन बन सकती है, तो वो चीज़ें होने दो। और वो आपको पहले ही इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप बैलेंस्ड रहो, आप बाद में ऐसे परेशान ना हो कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। क्योंकि फिर बाद में अगर ऐसा हुआ है, सपोज आप रिलेशनशिप में और आपको थर्ड पार्टी वाली सीन आपकी तरफ से चलो हो गया, आपके लिए, आपको किसी के लिए अट्रैक्शन हो गया, फिर आप कहोगे, रीडिंग ढूंढते जाओगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और रीज़न आपको पता लग चुका है अभी, ये वो यूनिवर्स करवा रहा है। तो गो विद द फ्लो में रहो, ऐसा नहीं कि उस इंसान को छोड़ दो या फिर इस इंसान के साथ में आ जाओ, नहीं।
चीज़ें बैलेंस करो। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपको वो लेसन मिलेगा कि प्रेजेंट में कैसे रहना है। क्योंकि हम इंसानों की सबसे बड़ी कमी ये होती है, जो मैंने खुद ने सीखी है, कि हम ना सीधा कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं इसका ये देता हूँ आपको। अगर आपको कोई इंसान मिला है, ठीक है, वो आपके लिए दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है, या फिर कोई भी कनेक्शन किसी से हुआ है, तो आप सीधा क्या सोचोगे कि इसके साथ में तो बहुत अच्छी दोस्ती होगी, या फिर इसके साथ में शादी कर लेंगे, इसके साथ में तो कुछ फ्यूचर बनेगा ही नहीं, सीधा हम ऐसे सोचने लग जाता है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमें गो विद द फ्लो रहना है, कि चीज़ें चलो ठीक है, बात करते हैं, आगे करते हैं, जो चीज़ें होंगी आगे देखी जाएगी। और ये मैंने खुद ने सीखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। पहले मेरे अंदर ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब आ चुकी है कि गो विद द फ्लो रहो, जो चीज़ें जैसी हो रही हैं होने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन मर्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मर्यादा की लाइन ही क्रॉस हो रही है कि जो हो रहा है होने दो, वैसे है। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपको ये लेसन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मिलेगा 2026 में, और अभी से ही शुरू हो गया होगा, मेरे को ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि आज 11 तारीख है जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज रिकॉर्ड मेरे को करनी नहीं थी वैसे रीडिंग, लेकिन हो रही है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों के लिए 2026 में। और भगवान की तरफ से क्या कहना है, सिंगल तो कोई नहीं रहने वाला है 2026 में, इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, चाहे आपको किसी फ्रेंड के लिए अट्रैक्शन हो, कुछ हो, लेकिन आप सिंगल तो नहीं रहने वाले। कोई कनेक्शन तो आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है। ओके, शेष नाग का कार्ड भी कॉल कर रहा है, गोपाल। लॉर्ड कपिला का कार्ड है यहाँ पे। साइंटिफिक नॉलेज, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड लिबरेशन, नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट्स। ओके, तो लॉर्ड कपिला को कहा जाता है, देखो, द नोअर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। तो मतलब इन सभी एलिमेंट्स को, सब चीज़ों को उन्होंने मास्टर किया हुआ था, सबको जाना हुआ था, राइट, सबको जान लिया था उन्होंने। पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड, ओके, सबको जान लिया था। मेरा मतलब ये है कि वो जब जी रहे थे तो उनको पता था ये कि क्या है ये चीज़, कैसे है। तो बस वो जी रहे थे ना प्रेजेंट मोमेंट में, सब चीज़ पता होने के बावजूद। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, भगवान की तरफ से वही गाइडेंस है कि आपको सब चीज़ें अभी बता दी गई हैं और आगे भी बताई जाएंगी। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसको पता ही नहीं है वो क्यों चल रही है, तो वो और ज़्यादा परेशान रहेगा ना। लेकिन अगर उस इंसान को ये बता दिया जाए कि क्यों चल रही है वो प्रॉब्लम, तो अब उसके ऊपर है कि वो तब भी परेशान रहता है या फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छा इस वजह से प्रॉब्लम चल रही है तो चलने दो, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब वो उसके ऊपर है, राइट। ऐसा ही आपके लिए हो रहा है कि आपके ऊपर ब्लेसिंग है, तभी आपके सामने रीडिंग आ रही है, तभी आपको ये पता लग रहा है कि क्या कैसे होने वाला है, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहो, ठीक है। और अगर आप फिर भी ग्रिप करोगे तो उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। शेषनाग के साथ में मेरे को प्रोटेक्शन ज़्यादा दिख रही है। किंग ऑफ द सर्पेंट्स तो चलो ठीक है, हैं वो, और सैया भी हैं, विष्णु भगवान की, गोपाल का कार्ड भी आया है यहाँ पे। लेकिन प्रोटेक्शन मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रही है इस कार्ड से। तो आपको ना हर एक पल पे प्रोटेक्ट, आप ये समझना कि जहाँ पे आपने खुद गलती करी है वहाँ पे आपको यूनिवर्स तो प्रोटेक्ट करेंगे ही किसी भी हालत में। लेकिन जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है तो वहाँ पे आपको लेसन लेना है, सिंपल बात है ये। और ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ओवरऑल भी इसको लगा सकते हो, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो आपको क्रेप तो नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल बच्चे की तरह रहना है, प्योर एकदम प्रेजेंट में, वो दिख रहा है। और इसके साथ साथ में मैं अगर आपको बोलूँ तो पाइल नंबर 1 में बलराम का भी कार्ड आया था, जो शेषनाग ही थे, तो यहाँ पे शेषनाग का ही कार्ड आ गया है। आपके ऊपर ना जिम्मेदारी आ सकती है बहुत ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ सकती है, परेशान भी आप हो सकते हो, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा आपको।
अब आपके ऊपर है, क्योंकि जो चीज़ होनी होगी वो तो होगी, अब आपके ऊपर है कि आप उसको हँस के ले रहे हो या रो के ले रहे हो। एक गाना है ना, ज़िंदगी प्यार का गीत है, वो सुनना, मेरा बहुत फ़ेवरेट गाना है वो, सुनना उस गाने को। उसमें एक लाइन है, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं आ रही, कि अगर फूल ना हो तो जीवन में तो कांटों से भी गुजारना पड़ेगा। मेरे को एग्जैक्ट वो लिरिक याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा है, तो उस गाने को सुनिएगा ज़रूर। वैसा ही दिख रहा है आपकी लव लाइफ में भी। लेकिन गोपाल का कार्ड है तो श्री कृष्ण खुद आपका साथ देने वाले हैं। श्री कृष्ण से ज़्यादा तो प्यार को कौन ही समझता है। रास लीला इनको यहाँ पे सुनाई दे रहा है इस कार्ड से। तो श्री कृष्ण को भी पता था वो लीला कर रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ें चल रही है, राइट। उसी तरीके से आपको भी यही समझना है कि सिर्फ लीला चल रही है, प्यार की लीला चल रही है, जैसे आप लोगों को भी सिखाने वाले। 2026 में क्या गाइडेंस रहने वाली है आपके लिए आपकी लव लाइफ को लेकर के, इसके बाद एक रीडिंग आएगी डेस्टाइन्ड इवेंट करके, उसके बाद हम 2026 की प्रेडिक्शन भी देखेंगे सब लोगों के लिए। ओके, 2026 में लव लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस रहने वाली है। वेट, यस, टेक एक्शन, कॉम्प्रोमाइज। ओके, कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, देयर इज समथिंग बेटर। देयर इज समथिंग बेटर का कार्ड यहाँ पे मेरे को इसलिए आता हुआ दिख रहा है ये, क्योंकि आपको ये माइंडसेट नहीं रखना है। सूरज, चांद सब दिख रहा है यहाँ पे, वेट का भी कार्ड है। क्या मतलब है कि एक हमारा होता है ना कि इस चीज़ को ख़त्म करो आगे हमें और अच्छा मिलेगा, इस चीज़ को ख़त्म करो आगे और रिश्ता अच्छा मिलेगा। वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं रहना है, आपको सिर्फ वेट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, और इस उम्मीद में नहीं रहना है कि आगे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। मतलब इंसान के रूप में मैं बात कर रहा हूँ कि इस इंसान को छोड़ दो आगे अच्छा इंसान मिलेगा, नहीं। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से रहोगे तो आपको लेसन दुगने झेलने पड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको ना फ्यूचर का नहीं सोचना है, बैलेंस करके चलना है, और जो भी चीज़ आपको एक्शन में लेनी है, बोलना है, वो बिल्कुल करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि सूरज, चांद, सितारे यानी कि पूरी कायनात आपके साथ में सपोर्ट में रहने वाली है। बस आपको वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में आने को कहा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास एक रीडिंग आई थी, बहुत पुरानी क्लाइंट है मेरे को। उनके घर में ना उनके लिए शादी का रिश्ता आ रहा है, ठीक है। अब उनके लिए वो गाइडेंस ये थी कि उनको शादी के रिश्ते में जो भी चीज़ें चल रही है चलने दो, अपनी साइड से मना नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी दिख रहा है कि ये शादी का रिश्ता बहुत ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, राइट। और ऊपर से भी जिससे शादी होनी होती है, कोई कितनी कोशिश कर ले तब भी होकर रहेगी, कोई कितना रोक ले तब होएगी, राइट। और जिससे नहीं होनी होती है तो कोई कितनी कोशिश कर ले करवाने की नहीं होगी। तो इसलिए उनके लिए वो आया था कि गो विद द फ्लो रहना है आपको। घर वाले जो भी एक्शन ले रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं आप करो, आप अपनी साइड से अभी कोई एक्शन मत लो, बस गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो। जब जैसे सिचुएशन अनफोल्ड हो वैसे वैसे आपको वो चीज़ें करनी है, हाँ या ना। या आपको पहले से ही क्रिप नहीं करना है कि मेरे को तो नहीं करनी, ये नहीं करना, क्योंकि उससे ब्लेम आपके ऊपर आएगा और घर वाले आपके खिलाफ चले जाएंगे, और वो चीज़ यूनिवर्स नहीं चाह रहे थे उनके लिए। सेम ऐसा ही आपके लिए दिख रहा है कि एक्शन लेने पे जब आपको दिखे ना, जब आपको यूनिवर्सल गाइडेंस आए, जब आपको इंट्यूशन बोले, तब आपके सामने कोई रीडिंग आ जाए, कुछ आ जाए, ड्रीम आ जाए, तभी कोई एक्शन लेना है। जब आपको बहुत ज़्यादा कॉलिंग आए, उसके अलावा कोई एक्शन आपको नहीं लेना है। गो विद द फ्लो में ही हमेशा रहना है 2026 में। ओके, ऑलराइट। ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप मैच हुआ होगा। सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई करिएगा। प्रो टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे को इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा, कांटेक्ट करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए।